सो अब बारी है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल क्रिएट करने की। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर हमें टैली के अंदर बनाना पड़ेगा। एक नया वाउचर कैसे क्रिएट करना है ये भी हम इसमें सीखने वाले हैं। अब तक हमने वाउचर क्रिएट करना नहीं देखा था ना, तो अभी वाउचर बनाना पड़ेगा टैली के अंदर। MFG जर्नल वाउचर कैसे बनाएंगे और किसके लिए बना रहे हैं वाउचर्स, ये सारी जो क्वांटिटी है ना अलग अलग, इससे 1 फिनिश गुड्स बनाना है। अभी मुझे 200 300 400 बनाना है तो भी मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में हम बना सकते हैं। लेकिन कैसे, टैली में आइए। टैली में यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ, स्टॉक आइटम्स वगैरह पहले BOM हमने क्रिएट कर लिया है। अब मैं आपको कहाँ पे बता रहा हूँ, कहाँ पे जाना है उसके लिए याद रखो। आपको पता है कि वाउचर्स के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको परचेज सेल सारे वाउचर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वाउचर आपको कहीं पे मिलने वाला नहीं है, राइट। तो उससे हमें बनाना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्रिएट में जाना है। क्रिएट के अंदर यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है शो मोर ऑप्शंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे मिल रहा है डायरेक्टली, सॉरी वाउचर टाइप मिल रहा है। शो मोर में जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे वाउचर टाइप आपको मिल रहा है। आई एम सॉरी, वाउचर टाइप में जाओ और यहाँ पे आपको वाउचर टाइप क्रिएशन मिल रहा है डायरेक्टली, राइट। डायरेक्ट ये वाउचर टाइप क्रिएशन आपको ये स्क्रीन मिल जाता है और यहाँ से आप वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। नया वाउचर क्रिएट करें हम, इसका नाम देते हैं मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। MFG जर्नल भी आप शॉर्ट में दे सकते हैं, आपको लगता है कि फुल नाम नहीं देना है। सो MFG जर्नल मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, वन एंड द सेम। फिर सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसे आप सिलेक्ट करोगे स्टॉक जर्नल। कौन सा वाउचर सिलेक्ट करोगे, इसे स्टॉक जर्नल, याद रखिए। इसे आप स्टॉक जर्नल सिलेक्ट करोगे। आप बोलोगे स्टॉक जर्नल तो आपने पढ़ा है कि स्टॉक ट्रांसफ़र जब होता है तभी यूज़ किया जाता है, लेकिन उसे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल यूज़ करने के लिए नीचे एक ऑप्शन दिया रहता है, मैं आपको दिखाता हूँ। हम इसका कैटेगरी स्टॉक जर्नल ही ले रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल ये हमारा जर्नल का वाउचर का नाम है, नया वाउचर, और स्टॉक जर्नल ही हम उसे ले रहे हैं। उसका एब्रीवेशंस नेम क्या देना चाहते हैं आप, एब्रीवेशन में MFGJRNL ऐसा एब्रीवेशन शॉर्ट नेम। एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, यस एक्टिवेट करना है। इसका बिलिंग कैसे होना चाहिए, ऑटोमेटिक वगैरह या फिर ये सारी चीज़ें, अभी ऑटोमेटिक ही रखो। इसके फीचर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिलिंग का क्या होता है, कि ये सारी चीज़ें हम देखने वाले आगे चलकर। ओके, मतलब फीचर्स टैली के बाकी है दोस्तों, डोंट वरी, वो इसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला सारी चीज़ें। यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, वहाँ पे वो भी दिया है बिलिंग के लिए, वो छोड़ दो। यहाँ पे सब छोड़ो और ये पकड़ो, आई मीन टू से यूज़ एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को सिलेक्ट कर लो। दिखाई दे रहा है यूज़ एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इस वाउचर को, इस ऑप्शंस को आपको येस करना है, क्योंकि ये स्टॉक जर्नल वाउचर एज अ मैन्युफैक्चरिंग यूज़ होगा। प्रिंट आफ्टर सेविंग वगैरह नहीं चाहिए, बाकी सब चीज़ें बंद करो, मतलब एक्सेप्ट करो वाउचर को। वाउचर तैयार हो गया, राइट। एस्केप करो, सॉरी अभी पे एस्केप करके बाहर आ जाओ। वाउचर टाइप में जाकर आपने वाउचर बना लिया। कहाँ पे जाकर बनाना है, वाउचर टाइप में। आप क्रिएट में जाकर वाउचर टाइप में जाओ और वाउचर्स बना दो। वाउचर बनाने के बाद आपको आना है वाउचर्स में। वाउचर्स में आकर आपको प्रेस करना क्या है, देखिए Alt F7 आप प्रेस करते थे तो स्टॉक जर्नल आता था, तो मैं Alt F7 अभी प्रेस कर रहा हूँ तो स्टॉक जर्नल तो आ रहा है, लेकिन एक और ऑप्शन आ रहा है जो कि हमने उसी में क्रिएट किया था, उसी का एक और अल्टरनेट, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। अब स्टॉक जर्नल तो आपको ऑलरेडी पता है, मैंने पार्ट आई डोंट नो पार्ट 46 47 हाँ 45 46 में बताया था स्टॉक जर्नल के बारे में। तो यहाँ पे देखिए MFG जर्नल देख रहे हैं अभी। MFG जर्नल एंटर करते ही आपके सामने मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स करके लिख के आ रहा है, मैन्युफैक्चर ऑफ मटेरियल्स है ना, क्योंकि इस वाउचर को हम यूज़ एज अ मैन्युफैक्चर जर्नल हमने वहाँ पे टिक लगाया था वाउचर्स जब क्रिएट कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जब क्रिएट कर रहे हैं ना तभी अच्छे से याद रखनी है। प्रोडक्ट का नाम क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट का नाम है ये वाला फिनिश गुड्स। बहुत सारे प्रोडक्ट है लेकिन वो बाकी के रॉ मटेरियल याद रखिए, हमारा ये वाला फिनिश गुड्स है। ये देखिए राइट साइड में आपको हाईलाइट दिख रहा है, iBall 2.0 स्पीकर हाईलाइट है, एंटर कीजिए। ओहो, एंटर करते ही वो बता रहा है कि इसका जो BOM आपने तैयार किया है, ये लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कॉपर वायर मैग्नेट स्क्रू। ओ एंड अभी आपको बस एंटर करनी है क्वांटिटी, राइट। आपको कितनी मैन्युफैक्चर करनी है, तो मुझे मैन्युफैक्चर करनी है यहाँ पे 200। कितनी मैन्युफैक्चर करनी है, अब 200 मैन्युफैक्चर करो, 400 मैन्युफैक्चर करो, जो भी है आप यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर लो। आपको 300 मैन्युफैक्चर करनी है तो आप 300 कर लो। आप जब 300 एंटर करोगे, हाँ लेकिन यहाँ पे याद रखो कि आपके पास उतना रॉ मटेरियल रहना चाहिए। तो हमारे पास इधर 300 एंटर करेंगे हम, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसका 150 खर्चा हो गया, इसका 150, इसको 1200, इसका 300, 12,000 सॉरी 1200, राइट। क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 4000 स्क्रू अवेलेबल है, इसके अंदर 500 है, तो ये 150 खर्चा हो गया, क्योंकि 300 क्वांटिटी के लिए 150 खर्चा हो रहा है। 150 मीटर जा रहा है। अगर मैं इस क्वांटिटी को यहाँ पे 1000 कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे 500 खर्चा हो चुका है। ओके, अगर मैं इसको 1500 कर देता हूँ, ज़रा देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे बढ़ाते जा रहा हूँ तो यहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है, लेकिन इतना स्टॉक आइटम आपके पास अवेलेबल नहीं है, ये याद रखिए। इसका जो है ना यहाँ पे 750 क्वांटिटी यहाँ पे चला जा रहा है,
तो 750 क्वांटिटी आपके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है उसकी, क्योंकि 500 ही अवेलेबल मीटर आपके पास। तो ये बात याद रखना है, इसीलिए मैन्युफैक्चर के टाइम पे वो चीज़ें याद रखनी। फिलहाल मैं 300 ले रहा हूँ, तो 300 ले रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है हमारे बजट में है, और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ रही है। देखिए ना, जो हमने BOM क्रिएट किया था उसके हिसाब से 0.5 लग रहा था मीटर और 0.5 kgs लग रहा था, क्या, कॉपर वायर और मैग्नेट। तो ये ऑटोमेटिकली 300 है तो 150 लगने वाला है मीटर्स और kgs, और ये 1200 लगने वाला है क्योंकि 4 लगने वाला, और ये 300 वॉइस कॉइल। ठीक है, आपको ये समझ में आया। 300 हमने मैन्युफैक्चर कर ले स्पीकर, यहाँ पे एंटर करो। यहाँ पे और एक चीज़ है कि को प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट और स्क्रैप दिया गया है राइट साइड में। मतलब आपका स्क्रैप कुछ निकल रहा है इसमें, तो स्क्रैप भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रैप वगैरह का जो है ना माइनस हो जाएगा। को प्रोडक्ट कुछ निकल रहा है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो इसमें सपोज कोई स्क्रैप निकलता है, तो उस स्क्रैप को बेचने के बाद आपको कुछ पैसे मिलने वाले। सिंपल है, कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो कॉस्ट लग रही है ना, वो निकालने के लिए हेल्प हो जाता है अगर आप उस स्क्रैप का भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो स्क्रैप वगैरह निकल रहा है तो को प्रोडक्ट, या फिर कोई क्रो प्रोडक्ट निकल रहा है। को प्रोडक्ट यानी कि जैसे कि शुगर फैक्ट्री का ले लो, शुगर तो निकलती है, लेकिन साथ में कुछ और को प्रोडक्ट भी वो लोग निकालते हैं उसके साथ साथ। तो वो जो को प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उसका भी यहाँ पे डाल सकते हैं, और उससे को प्रोडक्ट से क्या हो गया कि एक्चुअल जो प्रोडक्ट बना रहे उसका जो इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी रेट जो आता है ना, कॉस्ट जो आता है ना, कॉस्ट एलोकेट होता है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो वहाँ पे कम लगता है। इसीलिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं उसका भी कि एक्स्ट्रा अमाउंट क्या हो रहा है वहाँ पे, कुछ बाय प्रोडक्ट या स्क्रैप कुछ निकल रहा है तो वो डालो। वो क्या होगा फिर माइनस हो जाएगा अपने रेट में से, जो भी रेट लग रहा है उसमें से टोटल अमाउंट लग रहा है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जो कॉस्ट में ऐड करनी पड़ती है, जैसे कि लेबर चार्जेस, वेजेस जिसे हम बोलते हैं, या मशीनरी का वगैरह, फिर पावर एंड फ्यूल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, याद रखिए। अल्ट सी आपको प्रेस करना है, यहाँ पे पावर एंड फ्यूल डालो, वेजेस डालो, यहाँ पे आएगा सब डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग है, फैक्ट्री के अंदर होगा। जितना भी पावर एंड फ्यूल वगैरह आप डालोगे सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। तो वेजेस मैंने लिया, वेजेस यानी कि एम्प्लॉय के पेमेंट वगैरह, यहाँ पे कुछ नहीं लेना है, बाकी सब कुछ नहीं, एक्सेप्ट करो इसे। GST वगैरह एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं रखा तो भी नॉट एप्लीकेबल करेंगे तो भी चलेगा। GST एप्लीकेबल नहीं करना है इसको वेजेस के लिए। तो यहाँ पे वेजेस उसने बोला कि कितना परसेंटेज वेजेस लग रहा है। अगर आप रखते हो कि सपोज ये 300 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, आपने कुछ कैलकुलेशन किया है उसके हिसाब से 10% वेजेस लग रहा है, तो ये देखिए। लेकिन आपको 10% नहीं है, आपके अकाउंटेंट ने जो कैलकुलेशन किया, आप ही अकाउंटेंट हो सॉरी, तो आपने कैलकुलेशन किया है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट के हिसाब से लग रहा है 40 रुपये वेजेस, तो 40 रुपये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे ऐड हो चुका। देखिए कॉस्ट ऑफ ये जो है ना, कॉस्ट पहले क्या आ रहा था, कॉस्ट ऑफ कंपाउंड कितना आ रहा है ज़रा चेक कीजिए। कॉस्ट ऑफ कंपाउंड है 42,150, ओके। और इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी, एक काम करते हैं, इधर मैं ऐड करता हूँ पहले कुछ, यहाँ पे एंटर करता हूँ। हाँ ये देखिए इफेक्टिव रेट कितना आ रहा है, और प्राइमरी आइटम 140 रुपीज़ लग रहा है आपको एक आइटम बनाने के लिए। ध्यान से देखिए, नीचे बॉटम में आपको दिखा रहा हूँ 140 रुपीज़ एक आइटम बनाने के लिए लग रहे हैं। टोटल अगर आप 300 आइटम बनाते हो तो टोटल हो गया 42,150 आइटम्स। 300 आइटम, एक आइटम बन रहा है 140 रुपये में। लेकिन अगर आपका जो उसमें सपोज आपने ऐड किया कि 300 प्रोडक्ट के पीछे, 300 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के पीछे लगभग 500 या 1000 रुपये वेजेस लग गए, 1000 रुपये वेजेस ऐड किए आपने। तो ऐड करने के बाद एंटर करो तो यहाँ पे ये देखो इफेक्टिव रेट क्या आ गया, 140 की जगह 143 हो गया, क्योंकि 1000 रुपये और ऐड हो गया ना उसमें। इफेक्टिव 42,000 था तो यहाँ पे 43,000 हो गया। तो ये वेजेस कितने ऐड हो रहे हैं उसके ऊपर है, याद रखिए। वेजेस या फिर पावर एंड फ्यूल भी आप नीचे ऐड कर रहे हो कि अल्ट सी प्रेस करो, कंपनी का पावर एंड फ्यूल भी लग रहा है, पावर एंड फ्यूल। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें ऐड होती है, कंपाउंड ऐड होते हैं, करने हैं, ओके। पावर एंड फ्यूल में यहाँ पे भी GST का वगैरह नॉट एप्लीकेबल करो, इसकी ज़रूरत नहीं इसमें, ओके। और पावर एंड फ्यूल बनाया, इसमें सपोज कुछ परसेंटेज पावर एंड फ्यूल है वो भी लिख सकते हैं, या इसमें 2000 का पावर एंड फ्यूल है। तो देखिए इफेक्टिव प्रोडक्ट हो गया अभी 150 रुपये का एक आइटम पड़ रहा है हमें, 150 का। अब हम बेचेंगे कितना है में वो हमारा डिसीजन है, मार्केट का वगैरह वो एनालिसिस करके हमारे सेल्स वो जो हमारी पूरी टीम बोर्ड मीटिंग डिसाइड करेगी कि कितने में बेचना है वगैरह, क्या है मार्केट का रेट हिसाब से, क्या है हमारी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। और हमारे एडवर्टाइजिंग भी मैटर करती है, सो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट एंड ऑल, तो उसके ऊपर वो कितने में बेचेंगे डिसाइड हो जाएगा। लेकिन ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग जर्नल जो कि आपके सामने है। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल कैसे पास करना है डेफिनेटली आपको अभी समझा होगा। BOM अगर आपने प्रॉपर क्रिएट किया है तो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल आपका प्रॉपर रिकॉर्ड होगा। दैट्स इट, इस पार्ट में इतना ही। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल आप सीखते आ रहे हो। और नेक्स्ट एंट्री हम देखेंगे सेल्स
करते हैं तो सेल्स के टाइम पे एंट्री, अभी सेल्स करेंगे ना, तो सेल्स के टाइम पे एंट्री हम कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। सेल्स एंट्री बाकी है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।